जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर जो पाकिस्तानी आतंकी है आदिल को एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 24 घंटों में जैश ए मोहम्मद के 3 बड़े आतंकी कमांडर को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और खासतौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे से ठीक पहले इतनी बड़ी कामयाबी मिलना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक सराहनीय बात है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो इलाके में जो जोफर का इलाका पड़ता है एक आतंकी जैश का जो आतंकी था मावी जिसका के अंदर छिपे हुए थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को इन आतंकियों के एक गुफा में छुपे होने की जानकारी मिली उसके बाद एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद उन आतंकियों को उसी गुफा के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर जो पाकिस्तानी आतंकी है आदिल को एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 24 घंटों में जैश ए मोहम्मद के 3 बड़े आतंकी कमांडर को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और खासतौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे से ठीक पहले इतनी बड़ी कामयाबी मिलना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक सराहनीय बात है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कल के दिन उधमपुर के रामनगर इलाके में जो जोफर का इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी जिसमें एक आतंकी जैश का जो आतंकी था मावी जिसका नाम है और ये पाकिस्तानी आतंकी कमांडर था जैश ए मोहम्मद का और इसके साथ साथ में दूसरा पाकिस्तानी आतंकी कमांडर जुबेर, इन दोनों को मार गिराया और ये दोनों एक गुफा के अंदर छिपे हुए थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को इन आतंकियों के एक गुफा में छुपे होने की जानकारी मिली उसके बाद एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद उन आतंकियों को उसी गुफा के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद जब वहां पर उनके शवों को बरामद किया गया तो ये शिनाख्त हुई कि उनमें से एक आतंकी जैश कमांडर मावी है और दूसरा आतंकी जुबेर है। इनके पास से एक M4 अमेरिकन मेड राइफल और एक रशिया में बनी हुई AK-47 राइफल बरामद की गई है। और उसके बाद कल शाम करीबन 4 बजे के आसपास में दूसरा एनकाउंटर की शुरुआत किश्तवाड़ के छात्रू इलाके के डिच्चर इलाके में शुरू हुई। ये स्नो बाउंड एरिया है, यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी जिसमें सबसे बड़ा नाम सैफुल्ला का था और दूसरा नाम आदिल का था। कल देर शाम करीबन 5 बजे के आसपास में आदिल के मारे जाने की खबर जो है वो मिली, यानी कि एक आतंकी मारा गया था और शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उस मारे गए आतंकी की शिनाख्त भी जो है वो हो चुकी थी कि आदिल मारा गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बारे में जानकारी भी मुहैया करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन जब शव बरामद किया गया और उसकी शिनाख्त की गई तो वो आतंकी आदिल निकला और अब करीबन 2 और आतंकी जिसमें एक बड़ा आतंकी कमांडर जैश ए मोहम्मद का सैफुल्ला उस इलाके के अंदर छिपा हुआ है जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। और ये दोनों आतंकी ऐसे हैं, जो आदिल मारा गया है इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने रखा था और सैफुल्ला पर भी करीबन 5 लाख रुपए का इनाम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रखा गया था। पिछले 2 सालों से यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ये आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे और यहाँ पर तब से ही लेकर अलग अलग इलाके, चाहे वो बसंतगढ़ का इलाका हो जो उधमपुर में पड़ता है, चाहे मचेड़ी और बदनोता जो कठुआ का इलाका पड़ता है, या फिर डोडा के साथ होते हुए किश्तवाड़ का छात्रू का इलाका, यहाँ पर अपने अलग अलग जंगलों में इन्होंने हाइडआउट्स बनाए हुए थे। ये आतंकी आदिल जो मारा गया है ये वही आतंकी है जिसका एक हाइडआउट जनवरी के महीने में सुरक्षा बलों ने जिसका भांडाफोड़ किया था और सिंहपुरा इलाका जो छात्रू में पड़ता है वहां पर एक कमरा नुमा हाइडआउट बनाया गया था जिसमें बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान जो है वो इकट्ठा कर रखा गया था। यानी कि एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी की गई थी। जब वो हाइडआउट सुरक्षा बलों ने जिसको ध्वस्त किया और उसके बाद आतंकी वहां से भागते हुए नजर आए, तब से ही लगातार 15 दिनों में करीबन 4 बार सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंककर अंधेरे का और घने जंगल का फायदा उठाकर ये आतंकी दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो जाते थे। और सिंहपुरा से करीबन 5 पहाड़ियां पार करने के बाद दिच्चर का जो इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने कल देर शाम जो है इन आतंकियों को घेरा और उनमें से आदिल को मौत के घाट उतार दिया। और अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सैफुल्ला उस इलाके में बना हुआ है जिसको लेकर तलाशी अभियान और सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन सैफुल्ला के खिलाफ लगातार किश्तवाड़ के जंगलों में जारी है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।